नमस्कार, प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस में आपका स्वागत है। ठीक, मेरे चैनल के थ्रू जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, मेल आईडी भी दी गई है। ठीक है, यदि आप सस्ती ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस के लिए ज़मीन, हाईवे पे ज़मीन यदि सस्ती सर्च कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेशनल हाईवे पे काफ़ी सस्ती ज़मीन अवेलेबल है अपने पास, जो कि चुनार से रीवा वाले रोड पे है। चुनार से रीवा वाले रोड पे नेशनल हाईवे पे ज़मीन है और ये लालगंज टोल पड़ेगा वहीं के पास है। 1.5 बीघा ज़मीन है और फ्रंट 135 फीट है। 2 लोग लिखने वाले हैं, उसको पेट्रोल पंप या अन्य किसी पर्पज़ के लिए ठीक है। ज़मीन का लेवल भी ठीक है और उसमें कोई मेरे देखने से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं 135 फीट फ्रंट पे लालगंज के पास नेशनल हाईवे पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो सर्च करते हैं हाईवे पे ही ज़मीन सर्च करते हैं, एग्रीकल्चर नहीं चाहिए, हाईवे पे है, उनके लिए है। ठीक है, वहीं पे पास में 2 बीघा भी है, 160 फीट फ्रंट है। 2 बीघा में 160 फीट फ्रंट है और 1.5 बीघा में 135 फीट फ्रंट है। दोनों ज़मीन अलग अलग है। यदि उसी से आगे जाएंगे, हनुमाना से पहले 4 बीघा ज़मीन है और फ्रंट है 1 बीघा में 90 फीट। ज़मीन है का रेट है 2 लाख रुपये बिस्सा। ज़मीन का रेट 2 लाख रुपये बिस्सा है उस, और 90 फीट फ्रंट आएगा 1 बीघा में और 40 लाख रुपये बीघा पड़ा, 2 लाख रुपये बिस्सा के हिसाब से। नेशनल हाईवे पे है। इस ज़मीन को आप यदि लेना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैसेज पे आप लोग फ़ोन नंबर मांगते रहते हैं, मैसेज पे ना मांगें, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी भी दिया गया है, और फ़ोन कर सकते हैं। शाम के टाइम कर सकते हैं फ़ोन, दिन में थोड़ा सा वो रहता है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं ज़मीन के लिए। और एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ये तो हाईवे की ज़मीन बताया मैंने। एग्रीकल्चर लैंड है जो कि दीपनगर में है। दीपनगर से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे 8 बीघा ज़मीन है। ठीक है, दीपनगर के 3 किलोमीटर दूरी पे 8 बीघा ज़मीन है और वाराणसी से लमसम पड़ जाएगा 80-85 किलोमीटर। साफ़ सुथरा, उसमें बोरिंग वगैरह सब कुछ है, तो उसको आप देख सकते हैं। और ज़मीन का रेट है 10 लाख रुपए बीघा और चकबंदी हो गई है वहाँ पे। ठीक है, उसमें इंटरेस्टेड यदि हो तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरी ज़मीन लालगंज में है। लालगंज में 39 बीघा है। 39 बीघा में खेती वाली ज़मीन लालगंज में है और उसमें 3 लोग लिखने वाले हैं। पिछड़ी की जाति के पिछड़ी हैं 3 लोग लिखने वाले हैं। मिनिमम 10 बीघा की रजिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, यदि इंटरेस्टेड हो, उसमें लालगंज से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा और ज़मीन ठीक ठाक है, चकबंदी वगैरह वहाँ पे हो चुकी है। तो ऐसे जगह पे आप निवेश कर सकते हैं जहाँ पे चकबंदी हो गई रहेगी, वहाँ पे ज़मीन पड़ेगी आपको महंगी, और जहाँ पे चकबंदी नहीं हुई रहेगी वहाँ पे ज़मीन थोड़ी सस्ती पड़ेगी। ठीक है, चकबंदी का ज़रूर ख्याल रखें आप। चकबंदी के बाद चकबंदी जहाँ पे नहीं हुई होती वहाँ पे वो ज़मीन कई गाटा में होती है। जहाँ पे चकबंदी नहीं हुई थी वो ज़मीन कई गाटा में होती है। बाद में जब चकबंदी फाइनल होती है तो वो एक ही जगह मतलब हो जाता है इंक्लूड। तो गढ़वा की बात जो कर रहा हूँ मैं, गढ़वा में भी ज़मीन है जो कि मडिहान तहसील में पड़ेगा। वाराणसी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी। वहाँ पे 50 बीघा ज़मीन है। ठीक है, और ज़मीन का रेट है 5 लाख रुपया बीघा। वहाँ पे चकबंदी अंडर प्रोसेस है, इस समय चल रही है। हालांकि वहाँ पे ज़मीन मैंने रजिस्ट्री करवाई है पहले भी, उसी में उसमें करीब अभी 50 बीघा है, उसमें 2, 4, 5 बीघा भी आप चाहें ले सकते हैं। पिच रोड है और ठीक ठाक है सब। चकबंदी चल रही है, इस पर ध्यान रखिए। चकबंदी फाइनल नहीं हुआ है, चकबंदी चल रही है। कई गाटा में ज़मीन रहेगी लेकिन एक ही जगह मिलेगी। चकबंदी में आपके नाम खतौनी हो जाएगी। जाहिर था जहाँ चकबंदी फाइनल हो जाता है वहाँ पे ज़मीन का रेट बढ़ जाता है, तो उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी ज़मीन आप प्रॉपर्टी, प्लॉट, लैंड वगैरह यदि आप देखने जाते हैं, ठीक है, तो उसको किसी पे ट्रस्ट करके नहीं कि चलिए हमने बताया, उन्होंने बताया, हमारे ख़ास आदमी बताया। ठीक है, किसी के बताने से बाद उसको आप अपने तरीके से वेरीफाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब उसमें टाइम लेंगे, 10 दिन का टाइम ले लीजिए। तुरंत 1 दिन 2 दिन वाला काम ठीक नहीं है, क्योंकि
उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें छिपी रहती हैं जो कि तुरंत पता नहीं लगता। जब 5 दिन 7 दिन आप उस पर मेहनत करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तब जाके पता लगता है। तो कोई प्लॉट वगैरह आप लेते हैं, देखते हैं, तो उस पर 4 दिन 5 दिन 10 दिन का टाइम ज़रूर ले लीजिए उस पर रिसर्च करने का, ठीक है। यदि सब कुछ ठीक होता है तभी आगे की प्रक्रिया करें, ठीक है। चाहे मेरे चैनल द्वारा हो रहा है, चाहे और किसी के माध्यम से आप देखने जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल पे ही सब कुछ बढ़िया दिया जाता है, बाकी सब खराब, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे और लोग काम करते हैं वैसे मैं भी काम करता हूँ, ठीक है। तो आप कहीं भी जाएं तो ये इंक्वायरी ज़रूर करें, ट्रस्ट पे नहीं करें कि नहीं। और मैं इस पे हमेशा बात करता हूँ, मेरा लाइव चलता है 9 बजे डेली लाइव आता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं लाइव में भी यही चीज़ें बताता हूँ। लाइव में जितनी ज़मीन वगैरह हमारे नॉलेज में होता है उस पर, और जो हमारे नॉलेज होता है, जो मैं जानता हूँ, उस चीज़ को मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। हो सकता है मेरे शेयर करने से आप किसी इस तरीके से लफड़े में नहीं पड़ेंगे जो ज़मीन के लफड़े चल रहे हैं। आजकल ज़मीन के लफड़े सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं कम से कम, नहीं तो 10 रजिस्ट्रियों में 3 रजिस्ट्रियों पे मुकदमा ज़रूर चालू हो जाता है। हमारे अपने नॉलेज, अपने जानने वालों में भी ऐसे कई केसेस हैं जो रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री हो जाने के बाद उस पर मुकदमा शुरू हो जाता है, खारिज दाखिल की तो बात ही ख़त्म हो गई है। तो आप उस सारे पॉइंट पे नज़र रखेंगे। शायद हमारा चैनल यदि देखते रहेंगे तो ज़रूर उस पॉइंट पे नज़र रखेंगे कि भाई किस वजह से हम पैसा यदि लगा रहे हैं, लाखों रुपया लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, तो उस पर मुकदमेबाजी ना हो, ठीक है। तो उससे बचने के तौर तरीके मैं बता देता हूँ, जो भी चीज़ें हैं कि भाई ये चीज़ें में लफड़ा हो सकता है। इस पॉइंट को आपको ज़रूर चेक करना है जिससे कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। कोई भी रजिस्ट्री यदि आप करा रहे हैं तो खतौनी पे नाम होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। कभी कभी आजकल हमारे धंधे में, इस प्रॉपर्टी के धंधे में क्या होता है कि भाई रजिस्ट्री हुई है, किसी वजह से खतौनी पे नाम नहीं चढ़ा, चाहे किसी वजह से कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो खतौनी पे नाम नहीं चढ़ा, रजिस्ट्री से भी रजिस्ट्री हो जाती है ज़रूर, रजिस्ट्री से रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन यदि खतौनी पे नाम नहीं चढ़ा है तो ऐसे ज़मीन को आप थोड़ा सा वो न लें, ठीक है। रजिस्ट्री में दिखा दिया, डीड दिखा दिया, डीड तो भाई एक नंबर का है, ठीक है। आदमी कहेगा कि डीड से डीड रजिस्ट्री हो जाती है, वकील साहब भी कहेंगे रजिस्ट्री इससे हो जाएगी, लेकिन ऐसी ज़मीन आप न लें जो डीड से रजिस्ट्री हो रही है। खतौनी में नाम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खतौनी में नाम होना बहुत ज़रूरी है। खतौनी में नाम है, हिस्सेदारी ज़रूर देखिए, उसका अंश निर्धारण होगा, अंश निर्धारण का उसमें खतौनी में लिखा होगा। जिस ज़मीन में अंश निर्धारण नहीं है, मौके पे मिलिए उससे, उस पार्टी से कि भाई मौके पे मिलिए उससे कि कितना है उसका अंश कितना है, किधर का हिस्सा उसका है, किधर का वो है। यदि 4 भाई 3 भाई 2 भाई जो भी है, यदि हिस्सेदार ज़्यादा हैं तो एक बार उन लोगों से ज़रूर मिल लीजिए कि भाई किसका कहाँ पे है, कहीं कल को उसको आपत्ति ना हो जाए, पता ना कोई लफड़ा में न पड़ जाए। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ जो लोग इंक्वायरी नहीं करते वो लफड़े में ज़रूर पड़ जाते हैं कि भाई बाद में पता लगता है। नहीं लफड़े में पड़ते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन ज़रूर सामने आ जाती है जो चीज़ें कि उनसे छुपी होती है। तो ज़मीन में ये चीज़ें ठीक नहीं है कि आपसे छुपी हुई, आप पैसा लगा रहे हैं उसमें कोई भी तथ्य आपसे छुपा हुआ हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप एग्रीकल्चर लैंड के लिए बताया मैंने, सस्ती ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सस्ती ज़मीनों के लिए, ठीक है। महंगी भी है, ऐसा नहीं है कि सारी सस्ती है, महंगी है। यदि आप अपना हिसाब किताब बताएंगे कि किस रेट में कैसा सर्च कर रहे हैं तो उस हिसाब से अवेलेबिलिटी अपने पास रहती है। वाराणसी में यदि एग्रीकल्चर लैंड ढूंढ रहे हैं, बहुत से लोग वाराणसी में एग्रीकल्चर लैंड ढूंढते हैं, तो वाराणसी में एग्रीकल्चर लैंड ढूंढ रहे हैं तो बड़ा गाँव के पास लमसम 5 किलोमीटर के सर्किल में, एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, 5 किलोमीटर के बड़ा गांव में सर्किल में ज़मीन अवेलेबल है, ठीक है। और रेट पड़ेगा 3 लाख रुपया बिस्सा बता रहा हूँ, बीघा नहीं बता रहा हूँ, लमसम 60 लाख रुपया बीघा पड़ेगा। तो उसमें निवेश करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका डिटेल में आप फ़ोन करेंगे वगैरह तो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी गढ़वा में जो ज़मीन बता रहा हूँ 5 लाख रुपया बीघा है, 50 बीघा ज़मीन है, 2, 4, 5 बीघा भी मिल सकता है। पहले कुछ लफड़ा ज़रूर था उस ज़मीनों में, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। तो मौके पे ज़मीन ठीक है, पिच रोड है, ठीक ठाक है, अब उसको आप ले सकते, ठीक है। नमस्कार।